एक हेल्दी बॉडी कभी भी स्ट्रगल नहीं करती है फैट लॉस के लिए। अपनी भूख का 80% आपने खा लेना है और 20% खाली छोड़ना है। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फैट की कॉम्पोजिशन को बॉडी में ऑप्टिमली रखने के लिए। एक बार अगर आपके फैट सेल्स बन गए, थैलियाँ बन गई फैट सेल्स की, अब आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया तो वो श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल खराब करेंगे वही थैली आपकी बढ़ती जाएगी, फूलती जाएगी, तो ऐसे इंसान मोटा होता जाता है। सूरज ढलते वक्त आपका खाना लास्ट मील होना चाहिए। एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहतनामा में आज बात सस्टेनेबल वेट लॉस पर। वेट लॉस के लिए हम बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक टाइम खाना खा रहे हैं, कई बार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कसरत कर रहे हैं, वेट लॉस तो हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर बढ़ गया। तो सस्टेनेबल वेट लॉस, वो वेट लॉस जो लंबे समय तक कायम रहे या हमेशा कायम रहे, वो कैसे हासिल किया जा सकता है, आज हमें बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और डाइटिशियन सारिका। बहुत बहुत स्वागत सारिका। वेट लॉस कैसे किया जाए, तो इस पे तो हम आपके साथ एक पूरी सीरीज बनाएंगे जल्दी। लेकिन जो वेट लॉस अभी पे लगे हुए हैं और प्रॉब्लम उनको ये आ रही है कि कम हुआ था, अब फिर बढ़ गया जी कुछ समय बाद। जी, तो सस्टेनेबल वेट लॉस कैसे हासिल कर सकते हैं, आज वो बताइए। हमारे पास बहुत पेशेंट्स अप्रोच करते हैं क्योंकि सारी उम्र 90% पॉपुलेशन की स्ट्रगल बस फैट लॉस है। वेट लॉस हम टर्म नहीं यूज करेंगे, फैट लॉस इज द राइट टर्म, क्योंकि हमें बॉडी में से एक्सेसिव अनवांटेड फैट को खत्म करना है। हमें फैट की जो परसेंटेज है बॉडी में वो ऑप्टिमल चाहिए, हमें वेट लॉस नहीं करना, क्योंकि वेट लॉस आप कई कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में से वाटर लॉस करवा दिया जाता है टेम्पोरली, उसको भी वेट लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम फैट लॉस को टारगेट कर रहे हैं। अब फैट लॉस सस्टेनेबल कैसे होगा? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सिर्फ महिलाओं की बात करूं, इवन पुरुषों में भी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फैट की कॉम्पोजिशन को बॉडी में ऑप्टिमली रखने के लिए। जब भी हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं कि मुझे फैट लॉस करना है, मेरे को अपना वजन घटाना है, तो हम उनको एक डीप्राइवेशन डाइट बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बल्कि ऐसी डाइट दी जाती है कि ज़्यादा खिलाया जाता है। वो ज़्यादा खाना नहीं होता है, लेकिन वो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि उनके पहले टेस्ट वगैरह करवा के पहले रूल आउट कर लेते हैं कि थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, IR तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद, और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, हम एक आइडियल प्लान उनको देते हैं, और फैट लॉस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो जब वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फैट लॉस ऑटोमेटिक है, उसके लिए आपको कभी भी स्ट्रगल नहीं करना होता है। एक हेल्दी बॉडी कभी भी स्ट्रगल नहीं करती है फैट लॉस के लिए। वो ऑटोमेटिक होता है कि बॉडी उतना ही रखती है जितना उसको जरूरत है, और बाकी वो शेड कर देती है, वो छोड़ देती मतलब है। अब आज इस पे बात की जो एक्स्ट्रा फैट है वो कैसे निकाले बॉडी से, ताकि एक आइडियल जैसे हम चाह रहे फिट बॉडी हो। जी, कुछ हैबिट्स बताऊंगी सबसे पहले कि आपके ना बचपन से, जैसे मदर्स जो हैं वो बच्चों के पीछे पीछे भागती हैं कि ठूस ठूस के उनको खाना खिलाया जाता है, पेट भर के खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ। पेट भर के खाना नहीं खाना है। बच्चों 80 को भी नहीं खिलाना है। बिल्कुल भी नहीं। 80:20 शुड बी द रूल। मतलब अपनी भूख का 80% आपने खा लेना है और 20% खाली छोड़ना है अपने पेट को। वो क्यों छोड़ना है, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। होता क्या है कि जब हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं और वो बल्क बनाते हैं, मतलब लिक्विड बन रहा है, ठीक है, अंदर जूसेस रिलीज हो रहे हैं, तो वो 20% जगह लेंगे। अगर आप ठूस ठूस के पहले ही खाना खाते जाएंगे तो जैसे ही वो जूसेस रिलीज होंगे आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, आपका जो पेट है वो आगे को स्ट्रेच करेगा। और पेट क्या है, एक थैली है, वो स्ट्रेच करेगा। वो स्ट्रेच करते करते करते, रोज आप ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं, वो स्ट्रेच कर रहा है। अब जितना पेट स्ट्रेच कर रहा है उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है खाना होल्ड करने की। जैसे जैसे पेट बढ़ेगा आप खाना उतना ही अपना बढ़ाते जाएंगे।
और लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग कि बचपन से ही जैसे बच्चों को आदतें जो डाली जाती हैं, फैट सेल्स कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एक बार अगर आपके फैट सेल्स बन गए, थैलियां बन गई फैट सेल्स की, अब आपने एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया तो वो श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। जैसे जैसे आप अपना लाइफस्टाइल खराब करेंगे वही थैली आपकी बढ़ती जाएगी, फूलती जाएगी, तो ऐसे इंसान मोटा होता जाता है। हम्म। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ, यानी कि बच्चों को आप जो मदर्स हैं वो बहुत ज़रूरी ध्यान दें बिल्कुल। कि अभी भी आप जो दे रहे हैं वो बच्चों को पेट भर भर के नहीं खिलाना है। मेरे पास और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे चाइल्डहुड ओबेसिटी के भी बहुत केसेस है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा सुनता ही नहीं, उसको ये खाना ही खाना है, बाहर का ये मोमोज भी खाने हैं, बर्गर भी खाना है, दे कैन नॉट डू विदाउट पिज्जा, व्हाट शुड वी डू। उसमें पेरेंट्स की ही गलती हाँ, है। आपने उसे खिलाया क्यों? क्यों खिलाया? क्योंकि होता क्या है ना, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। उसके टेस्ट बर्ड्स, अगर आप बहुत एक्सेसिव एक्सट्रीम टेस्ट उसको देंगे, मीठा, सोडियम, इतना शुगर, तो वो नॉर्मल खाना तो रेलिश ही नहीं कर पाएगा। जो पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ जी, इन सब में है। आप मतलब टंग पे जो रिसेप्टर्स बन रहे हैं उनको वो हिट नहीं मिलेगा, तो वो क्यों दाल चावल घर का खाना क्यों खाएगा वो, राइट? बच्चा तो एक क्लीन स्लेट है, आप उसको जैसा मर्जी बना दीजिए, और अगर वो आपका कहना नहीं मानता उसमें भी आप ही की गलती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं डाइटिंग। डाइटिंग इज अ वेरी वेग वर्ड। डाइटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। डाइटिंग का मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि डीप्राइवेशन, क्योंकि जब भी आप वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी पे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी हो रही हैं, और ज़्यादा हेल्दी होना है आपको। आपको और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपको अपनी मसल्स को सैग नहीं करना। यू डोंट हैव टू लूज योर मसल वाइल लूजिंग योर फैट, रादर आपको और मसल बिल्ड करना है, तब आपका फैट लॉस होगा। तो जब भी आप फैट लॉस जर्नी पे हो, अपनी मसल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मसल जो है उसी ने आपकी सारी कैलोरी, सारी एनर्जी कंज्यूम करनी है। आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर कर देंगी तो फैट लॉस हो ना हो, लेकिन आपकी मसल्स जो हैं दे विल, इट विल डाई। तो क्या किया जाए? आपको इस तरह से अपना प्लान बनाना होता है जिसमें प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, हर तरह की चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। आपको इवैल्यूएट करवाना होता है कि आपकी बॉडी टाइप के लिए आपको कितना कैलोरी चाहिए, ठीक है? उसके बाद से कैलोरी कंजम्पशन और कैलोरी एक्सपेंडिचर को देखा जाता है कि कितना इनको देना है और मसल कैसे मेंटेन करनी है, रादर मसल बिल्ड कैसे करनी है। जितने भी लोग प्लान लेते हैं, बेसिक मोटिव क्या होता है कि उनकी सारी बीमारियां जो उनको तंग कर रही होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, और बाय प्रोडक्ट यानी साइड इफेक्ट इज फैट लॉस, पतले हो जाते हैं, वो साइड इफेक्ट की तरह आता है। थायराइड हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही है, तो थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन करना। कुछ लोगों का थायराइड बहुत ज़्यादा स्लगिश होता है, और वो दूसरे रीजंस की वजह से होता है, डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। कुछ लोगों को थायराइड की ऑटो इम्यून बीमारी होती है, हैशिमोटोस, वो भी उनको नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ जाता है उसकी या फैट वजह बढ़ जाता है? उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पूरा सर से लेके पाँव तक अफेक्ट करता है आपको। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट करना है जब भी आप फैट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं। आप सीधा इस तरह से डाइटिशियन के पास मत जाइए कि मुझे पतला कर दीजिए। उस तरह से आप अपनी सेहत के साथ और खिलवाड़ करेंगे, बाल भी गिरेंगे, आपकी स्किन भी खराब हो जाएगी, आपकी मसल बिल्कुल सैग करेगी और रिकवरी नहीं होती है फिर मसल की। तो फिर अभी मेरा वही सवाल कि सस्टेनेबल फैट लॉस कैसे हासिल किया जाए? जैसे मैंने आपको बताया, एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल टारगेटिंग कि क्या क्या दिक्कतें हैं। मान लीजिए कि कोई पेशेंट को एलर्जी है, सिंपल एलर्जी है, नोज की एलर्जी है, स्किन की है। अब पेशेंट सोच रहा है मेरे को तो स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे स्किन पे खुजली हो गई है और बहुत खुजली होती है, दाने निकलते हैं, तो मुझे तो स्किन की प्रॉब्लम है। ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे स्किन स्पेशलिस्ट को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, दे विल गिव यू कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स या कुछ खाने को दे देंगे, आप वो सप्रेस कर रहे हैं।
अंदर से गट की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी एलर्जी है तो आपका स्टमक एसिड का प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टमक एसिड का काम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और इन सब चीज़ों को खा जाना, ख़त्म कर देना। और ऐसे इम्पॉर्टेंट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो इम्पॉर्टेंट कि अगर ठीक से खाना पच रहा है, आपकी बॉडी में कुछ सड़ नहीं रहा है, तो कोई टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं एंटर करेगा और आपको एलर्जीज भी नहीं होंगे। राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अगर आप सोचती हैं मैं बस पतली हो जाऊं, दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पज। इनसाइड आउट होती है ब्यूटी। अगर आप ऐसी चीज़ों को टारगेट करके अपना एक प्लान बनवाती हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सस्टेनेबल डाइट प्लान, जो कि आपको वेट लॉस या फैट लॉस एज अ साइड इफेक्ट देगा। अगर मैं ये बात करूं कि कुछ ऐसी हैबिट्स जिससे आपका एक सस्टेनेबल फैट लॉस हो सकता है, पतली रहेंगी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पहला पॉइंट तो ये कि अपनी भूख से कम खाएं। ठीक है, आपको वो चीज़ छोड़नी है, 20% आपको छोड़ना है, 80 और 20 का हर रूल। मील में। जी। और आपने क्या करना है, जैसे दिन में 4 बार अगर आप खाना खाती हैं, सुबह का नाश्ता हो गया, लंच हो गया, स्नैक्स हो गया, आपका डिनर हो गया। अब उसके बीच में आपको अगर स्नैकिंग करनी है तो लिक्विड्स ले सकते हैं आप। स्नैकिंग किसी भी सॉलिड चीज़ की ना कीजिए, क्योंकि होता क्या, आपने अभी खाना खाया और फिर से आपने खाना अपने आप को खिला दिया, पुराना तो पचा ही नहीं और नया आ गया, बॉडी किस किस चीज़ को हैंडल तो करेगी। लिक्विड्स में आप नींबू पानी, नींबू आप पानी, लस्सी ले सकती हैं। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत सही। सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो आप ये 4 बार का अपना रूल रखिए कि मैं दिन में 4 बार खाना खाऊंगी, लेकिन बीच में स्नैकिंग नहीं करूंगी। और अपना एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, जहाँ पे अपने ही शरीर के वजन के साथ, या फिर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, या सिंपल वॉकिंग ऑल्सो डज वंडर्स। राइट। जी। ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग, सर्केडियन रिदम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा जो शरीर है वो सन की मूवमेंट के हिसाब से ही चेंजेस आते हैं अंदर। हमारी गैस्ट्रिक फायर बहुत स्ट्रांग होती है जब सन पीक पे होता है, इसीलिए हमें लंच जो है शुरू से बताया गया है कि अच्छा हैवी करना चाहिए। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का सबका अपना एक डिफरेंट होता है। अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, जो कि काफ़ी बड़ा आजकल फैड चला हुआ है, इसमें 16:8 जो है काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 16:8 जो है वो सबके लिए बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। 13 आवर्स तक की इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सफिशिएंट, काफ़ी है। काफ़ी है। आप रात को अगर 8 बजे खाना खाते हैं और सुबह का नाश्ता आप 9 बजे। 9 बजे कर रहे हैं, या हाँ 9 साढ़े 9, तो जी, ठीक है, वो बिल्कुल काफ़ी ठीक है। है, आपका बिल्कुल। पेट, आपने रात भर कुछ नहीं खाया, वो रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप खाना खाती हैं, तो आपके डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से खाना खाइएगा। दिन के वक़्त आप ज़्यादा हेवी कैलोरीज़ ले सकती हैं, रात का डिनर बहुत लाइट कीजिए। लाइट डिनर में क्या ले सकते हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं? लाइट डिनर में आप स्ट्यूज, सूप्स ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, दाल के साथ आप कोई भी इस तरह की चपाती ले सकते हैं। जैसे कि व्हीट की चपाती में क्या होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। अगर आप वही चपाती को रिप्लेस कर देते हैं हाई फाइबर चपाती जैसे रागी, ज्वार, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ लोग सोचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑल टुगेदर अवॉइड कर दिए जाएं, उससे हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट से क्या, स्टूल में भी बल्क बनता है। कार्बोहाइड्रेट तो सब्जियों में भी है। तो आपको चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। फ्रूट सुबह के वक्त खाएं, उसके साथ थोड़े गुड फैट्स लें यानी नट्स लें। और लंच में आप अपना खिचड़ी, दलिया या दाल चपाती, चावल, दाल चावल ये सब ले सकते हैं। और दही। हाँ, स्नैक्स आप अपने जैसे कुछ भी आप स्नैक्स में ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो इसमें एक बैलेंस हो, जैसे आपको कैल्शियम भी मिल जाए, आपको फाइबर भी मिल जाए। आप रोस्टेड मखाना फॉक्स ले नट्स सकते हैं ले जो घर सकते में, हैं। हाँ, घर में हाँ,
बने आप हुए। लोटस सीड्स मखानास को अलग अलग रेसिपीज में बना सकते हैं। आप भुना चना ले सकते हैं और रात को डिनर बहुत लाइट करके सूप्स ले लिए, पहले थोड़ा सा सूप ले लिया। इवन स्नैक्स में भी हम लोग सूप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या की जाती है कि हर कोई क्या करता है कि शाम को उनको जब भूख लगती है ना, 5-6 बजे का वक्त होता है, उस वक्त वो ठूस ठूस के स्नैक्स खा लेते हैं। आइडली वो डिनर का टाइम होना चाहिए। सूरज ढलते वक्त आपका खाना लास्ट मील होना चाहिए, उसके बाद आपको नहीं खाना खाना चाहिए। आप 7 बजे तक खाना खा लेते हो? बिल्कुल। और उसी हिसाब से फिर आप नेचुरली अगले दिन 8 आप, बजे आप हाँ, सुबह बिल्कुल, ब्रेकफास्ट कर वो सकते हैं और आपका दोपहर का सारा 1 बजे क्लॉक लंच। सेट हो जाता है। और आप सोएंगे भी, सोना भी, सोने का भी फैट से संबंध है, बिल्कुल। नींद का। नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद जो है वो आपके हार्मोन्स से रिलेटेड है। अगर आप अच्छे से सो रहे हैं तो सारे आपके ब्रेन में वैसे ही हार्मोन्स बन रहे हैं, वही सिग्नल आपकी ओवरीज को मिल रहा है, आपकी ओवरीज अच्छे हार्मोन्स रिलीज कर रही है, तो आपको उस टाइप के हार्मोन्स मिलेंगे जो आपको दुबली पतली रखेंगे। राइट। आपको पता है, पतली बॉडी, एक आइडियल वेट की बॉडी इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, आप जरा से मोटे हुए नहीं तो आप समझ लीजिए कि यू आर एक्यूमुलेटिंग एक्सेस, तो यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस चल ही रहा है। तो सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है। सही वक्त पर सोएं और 8 घंटे की नींद बिल्कुल। आइडली, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल। उसके लिए भी जरूरी है। यस यस। तो फैट लॉस में कुछ लोग कीटो डाइट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। कीटो डाइट बहुत अच्छी होती है शॉर्ट रन में, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट से किडनीज भी थोड़ा लोड कितने टाइम तक लेगी। ठीक है, तो वो भी बैलेंस बना के एक लेना पड़ता है। इसमें नॉन वेजिटेरियंस को जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन्स आर वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सारा रिपेयर बॉडी का सब कुछ प्रोटीन से ही होना है। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको एग से, लीन मीट से, फिश से, चिकन से फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स यानी कि सारी तरह के अमाइनो एसिड्स आराम से मिल जाते हैं। अब वेजिटेरियंस के साथ थोड़ा चैलेंज आता है कि उनको ये चीज़, सारे अमाइनो एसिड्स अगर एक चीज़ में नहीं मिल रहे हैं तो दे हैव टू कंबाइन, लाइक अब उनको क्या है, जैसे मान लीजिए दाल सेकंड क्लास प्रोटीन है, प्राइमरीली इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दाल में। जितने भी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो अगर दाल खा रहे हैं तो बी वेयर, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हमें अमाइनो एसिड सारे चाहिए। तो दाल के साथ हम ऐसी चीज़ें कंबाइन करेंगे ताकि हमारे अमाइनो एसिड्स कंप्लीट एक सेट बन जाए, चेन बन जाए, और उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन के साथ कंपेयर किया जा सके। अब जैसे दाल है, दाल के साथ अगर आप कंबाइन कर दे चावल को तो आपका अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। अब खिचड़ी बहुत ही अच्छा सुपर फूड माना जाता है, इट इज़ अ कंप्लीट मील, क्योंकि वो आपका अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट कर देता है। राइट। ठीक है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं बहुत सारे सीड्स को, रोस्ट करके, टोस्ट करके, नट्स को। तो इस तरह से अभी आजकल वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही अच्छे प्रोटीन्स आ रहे हैं, जैसे वीगन प्रोटीन्स आ रहे हैं जो कि पी आइसोलेट से बनाए जाते हैं। मटर है उनके लिए, सोय है, सोया। तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्लान करना पड़ता है कि सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएं और मेटाबॉलिज्म आप अपना फास्ट कर सकें। राइट। और फीमेल्स को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल टाइम पे आ रहा है या नहीं, पीरियड्स कैंटी तो नहीं हो रहे या बहुत एक्सेसिव तो नहीं हो रहे, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, बहुत सारी चीज़ों के बैलेंस के बाद ही सस्टेनेबल वेट लॉस हम अचीव कर सकते हैं। फैट लॉस। फैट लॉस